बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। ऑब्टेन द इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन dx अपॉन y x प्लस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू dy अपॉन x x प्लस वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स प्लस वाई। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हर एक जो रेशियो है, तो या तो आप हर एक रेशियो को लिखें या फिर इसे ना लिख के सिर्फ हम ये लिख सकते हैं कि ईच रेशियोस इक्वल है एक जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, इन्हीं रेशियो को हम उस रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है प्रोपोर्शन की, उसका यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर इसको ऐड कर दें dx में dy, यानी न्यूमरेटर अगर ऐड कर रहे हैं, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर dx के अपान वाला है y अपान x प्लस वाई प्लस ए जेड, और प्लस फिर dy के जो अपान में है वो है, उसको लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस ए जेड। तो ये वैल्यू जो लिखी है वो इसके भी इक्वल है, इसके भी, यानी ये सारे इक्वल हैं, इसी के इक्वल ये वैल्यू भी है। हमने रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईच रेशियो, जिसको हम अगले पेज पर देख रहे हैं, ईच रेशियोज इक्वल चल रहा है। न्यूमरेटर में तो आपका dx प्लस dy है, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का ax और माइनस का प्लस का az और माइनस का z कैंसिल हो जाएगा, और इन ये बचे हुए इन टर्म्स को हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। बाकी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, लिख चुके हैं हम, डिनोमिनेटर को लिखना बाकी है। y x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तो न्यूमरेटर में dx प्लस dy है। यहाँ से ये दो टर्म है, इनमें से x प्लस वाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है y प्लस एक्स, जिसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। दोनों टर्म एक जैसे हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर एक जैसे हो जाएंगे, तो इसको हम x प्लस वाई का होल आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ये dx प्लस dy की वैल्यू है, और ये हर एक रेशियो के इक्वल आया है, तो आप इसको इक्वल रख सकते हैं। जो हमारा ये रेशियो है इसके इक्वल रख सकते हैं, सभी के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अगर हम इसको थर्ड वाले रेशियो यानी डी जेड अपान जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल यहाँ पर रख दें, तो अगले स्टेप में हम इसमें से एक पावर जेड की एक्स प्लस वाई की कैंसिल कर दें, तो डी जेड अपान जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमें डी एक्स प्लस डी वाई अपान एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी जेड अपान जेड इज इक्वल टू, इसमें से डी अगर बाहर ले लें तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम एक्स प्लस वाई का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डी एक्स हो जाएगा, वाई का डी वाई हो जाएगा, अपान में भी एक्स प्लस वाई है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लेंगे और सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेशन, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको मालूम है 1 अपान z का जो इंटीग्रेशन होता है वो log z होता है। इसी तरीके से इसको अगर आप t समझ लें तो dt अपन t, तो dt अपन t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आ जाएगा। t मीन्स यहाँ पर x प्लस वाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, और अगर हम लोग जानते हैं कि x हो उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो इसकी वैल्यू यानी 1 अपान x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर x प्लस वाई है। यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको लॉग की ही फार्म में ऐड कर सकते हैं, लॉग सी। इन दोनों को अगर मिला दें तो ये लॉग ऑफ हो, यानी ये प्लस का साइन है तो एक बार लॉग लिखेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी c1 और x प्लस वाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में लॉग z है, दोनों साइड को लॉग उठाने के लिए एंटी लॉग लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी c1 x प्लस वाई। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई अपान जेड की फार्म में भी लिख सकते हैं। यानी इस कांस्टेंट को आप अगर इस तरफ जोड़ते तो फिर
चलिए इधर जोड़ेंगे तो सी डैश भी लिखा जा सकता है, इसको कांस्टेंट को हमने सी डैश लिख दिया है। और अगर हम सी डैश को इस तरफ ले जाएं 1 का इंटू मानते हुए, तो 1 अपान सी डैश C1 डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान जेड। यानी ज़रूरी नहीं आप इस फार्म में लिखें, आप जैसा लिखा हुआ है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जेड अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू C1 जो लिखा था पहले उस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिखें कि एक्स प्लस वाई अपान जेड, तो 1 अपान C1 डैश को अगर हम C1 मान लें तो एक तरीका ये भी है लिखने का। आज ज़्यादातर आपकी बुक्स में इसी तरीके से दिया होता है ये, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। वैसे आप इस फार्म में भी इसको फाइंड कर सकते थे। एक रिलेशन तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब आप दूसरा फाइंड करेंगे रिलेशन, तो उसके लिए जिस तरीके से अभी हमने इसको ऐड किया था, अब आप इसमें कुछ यहाँ पर अगर x से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पर zx मिलेगा और यहाँ पर xy, और ऐसे यहाँ पर y का इंटू कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो xy और यहाँ पर हो जाएगा yz। तो जब इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये टर्म जो कि सेम हो जाएंगे, x से मल्टीप्लाई करने पर ये, इसमें y से मल्टीप्लाई करने पर, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म हट जाएंगे और इसमें हमको az कॉमन मिल जाएगा और फिर x प्लस वाई मिलेगा, जो इसके साथ फिर हम ट्रीट कर लेंगे, फिर ये हट जाएगा और एक रिलेशन में और भी मिल जाएगा। तो इसी रिलेशन का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यानी x dx और इसमें ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर है, पहले में ये लिख देना चाहिए था, पहले जैसे किया था। यहाँ पर ये सभी रेशियो आपस में बराबर हैं और इन्हीं रेशियो के बराबर हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, तो इसे लिख लीजिए। ईच रेशियो जो गिवन रेशियो है, तो उस गिवन रेशियो इक्वल हो जाएगा, अगर हम dx में x से मल्टीप्लाई कर दें और y का मल्टीप्लाई dy में कर दें, मीन्स यहाँ पर ये है जो आपको गिवन था ये वैल्यू, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से इंटू कर दें और यहाँ पर y से इंटू कर दें, फिर इनको ऐड कर दें। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दें जो हम यहाँ पर कर चुके हैं, और फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में dx के अपान में था, तो उसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिल रहा है x प्लस वाई प्लस का zx, ये तो dx के अपान में जो था, यानी x dx के अपान में ये आ गया। ऐसे ही dy के अपान में जो था उसमें हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है टर्म x प्लस वाई ये, और फिर माइनस का यहाँ पर है, ये गलती कर गए, हमने बोला था कि हम यहाँ पर करेंगे माइनस, क्योंकि जब माइनस करेंगे तभी हमारा ये वाला फैक्टर जिसे हमें नहीं चाहिए वो कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर जो हमको चाहिए है az में मल्टीप्लाई किया है y से, तो yz फॉर्म में लिख सकते हैं, zy भी लिख सकते थे, yz अच्छा लगता है देखने में, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ऐसा हमने इसे काट के z को y कर दिया, हालांकि zy ही लिख सकते थे। तो अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब चूँकि हमने x dx माइनस वाई डी वाई, तो हम पूरा ओपन करके ही दिखा देंगे। पहले इस टर्म को लिख दें x प्लस वाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस a जेड एक्स माइनस, ये माइनस का साइन था, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा ये x प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये था a वाई जेड जो कि प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिला है x dx माइनस वाई डी वाई अपान, जो बचा हुआ है वो टर्म पहले लिख देते हैं a जेड एक्स, आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं a वाई जेड, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है कि ये a जेड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई बचेगा, और न्यूमरेटर में x dx माइनस वाई dy है हमारे पास। अब इसके बाद हमें x प्लस वाई को अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं और साथ में z भी इधर इसके साथ में नहीं रखना चाहते, तो आपको मालूम है ये इक्वल चल रहा है ईच रेशियो, यानी जो गिवन रेशियो हैं उनके इक्वल, और वो 3 हैं। अब इन तीनों में से जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसके साथ इसको रख देंगे, थर्ड वाले के साथ फिर दोबारा से इसको रख देंगे, यानी ये रेशियो है इक्वल डी जेड अपान z और x प्लस वाई के इक्वल है।
तो यहाँ पर x प्लस वाई अपान मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो डी जेड, बल्कि z भी यहाँ पर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो डी जेड ही बचेगा सिर्फ। और हमारे पास राइट हैंड साइड में यानी z और ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में x डी एक्स माइनस वाई डी वाई। जो हमारा डिनोमिनेटर में है a, इसको a बचा हुआ है, इसको हम इस डी जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा a डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। यानी अब इस टर्म को भी हम इस तरफ ले आएँ तो हमारे पास बचेगा, हो जाएगा x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस का a डी जेड, और राइट इधर ज़ीरो बचेगा, उसको हम राइट हैंड साइड में लिख दे रहे हैं। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर हमको, आपको मालूम ही है कि जब इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाएगा यानी x डी एक्स का हो जाएगा, अलग अलग तीनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा z का इंटीग्रेशन। और आपको मालूम है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, ये ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उसे C2 बोलते हैं, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड हो गया यहाँ पर। इंटीग्रेशन जब करते हैं 1 पावर है तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पावर होती है, अपान वे भी ये 2 आ जाएगी। देखिए अब अपान में आ रहा है, इससे भी सेट कर देंगे 2 को, तो इसलिए इसको आप C डैश मान लें फ़िलहाल अभी। और माइनस इसे y का करेंगे तो y 1 पावर है, इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पावर, अपान में 2 आ जाएगा, माइनस a इंटू जेड और राइट हैंड साइड में C2 डैश कर लें। क्योंकि पूरे इक्वेशन को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान में जो 2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर 2 अपान में है नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2az और राइट हैंड साइड में 2C2 डैश हो जाएगा। 2C2 डैश को हम सेट कर सकते हैं, सेटिंग 2C2 डैश को हम लोग यहाँ पर C2 मान लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2az इज इक्वल टू C2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। इससे पहले जो आया था जिसमें C1 था उसे इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया था। अब हम अगले पेज में जो लास्ट लाइन है वो लिख देते हैं, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, हमें जो ज़रूरत थी सोल्यूशन की वो इज़ गिवन बाई, वो दिया जाएगा गिवन बाई। या तो आप उन दोनों सोल्यूशन को आप लिख दें जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, या फिर आप लिख दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 से दिया जाएगा एंड इक्वेशन नंबर 2 से दिया जाएगा। ये इतना लिख के अपना कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।